माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और आप सभी को सफलता भी मिल रही होगी। गाइस, जैसे कि दिख रहा है आपको कि मैं रीडिंग करने वाली हूँ टैरो के माध्यम से, और उसका टॉपिक रहने वाला है आपके पर्सन की करंट भावनाएं, करंट इमोशंस, करंट टाइम में। ठीक है, करंटली वो कैसा महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, कैसी एनर्जी है, कैसा मूड है उनका, हम ये जानेंगे। ठीक है, तो जल्दी से सबसे पहले वीडियो को लाइक करना ज़रूरी है और उसके बाद 5555 एनर्जी को एक्सचेंज करना ज़रूरी है। ये करने के बाद आप गहरी सांस लेकर अपने पर्सन, अपने पार्टनर पे फोकस हो जाइए। उनका 5 बार, 7 बार, 11 बार नाम लेकर आप उनकी एनर्जीज को फील कर सकती हैं या कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये करके, और अगर आप अमेजिंग टैरो गाइडेंस से पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जब कभी भी मैं रीडिंग डालूं तब आपको इजीली नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है, तो जल्दी से फोकस्ड होकर लाइक कमेंट्स करके आप इस एनर्जी से कनेक्टेड हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। कुछ सोचना है आपको ड्यूरिंग रीडिंग तो नहीं, कोई सोचने की ज़रूरत कुछ नहीं है। अगर आप बहुत हैवी फील कर रही हैं, परेशान हो रहे हैं, और तो आप गहरी सांस ले सकते हैं, पर कुछ सोचना नहीं है। बस उनका चेहरा विजुअलाइज जो आपके मन में है, जिनको आप प्यार करते हैं, जिनके लिए आप करंट इमोशंस रीडिंग देखना चाह रहे हैं। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जो कि अमेजिंग टैरो गाइडेंस के व्यूवर्स हैं, उनके पर्सन, उनके पार्टनर करंट टाइम में करंटली कैसा फील कर रहे हैं, क्या इमोशंस हैं, क्या मूड है, क्या इंटेंशन है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल। द फूल की एनर्जी आई है, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्रिएटिविटी की एनर्जी आई है, आगे देखते हैं कौन सी एनर्जी आई है। इंटीग्रेशन की एनर्जी आई है, साथ ही साथ यहाँ पे आई है अबंडेंस की एनर्जी। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं गिल्ट की एनर्जी। अब आप बोलेंगे मैम यहाँ पे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको क्लेरिफाई करूँगी। जो नंबर्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुए हैं, 14 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, आप किसी से भी इस तरीके से इन नंबर से कनेक्ट कर पाएंगे। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर मैं आपकी एनर्जीज चेक करूँ तो आपकी लाइफ में बहुत अकेलापन है, आप अकेलेपन में ऐसा फील कर रहे हैं कि कैसे होगा, अपने फ्यूचर को लेकर कैसे होगा, जो मैं सोच रहा हूँ वो कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि आप अपने पर्सन के बिना तो बहुत अकेले हैं और बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा हैवीनेस है आपकी लाइफ में कि आप किसी भी काम को फोकस्ड होकर नहीं कर पा रहे हैं। ये है आपकी करंट एनर्जी। मैं आपके पर्सन की एनर्जीज को क्लियर करती हूँ अदर कार्ड से, तो यहाँ पे आप बस ध्यान देना और उनका नाम और उनका चेहरा विजुअलाइज करते रहना। द फूल की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल। यहाँ पे द फूल की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। तो यहाँ पे जो द फूल की एनर्जी है वो ये साफ साफ दिखा रही है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं खुद पे ज़्यादा यकीन करते हैं कि जो मैं कर रही हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि वो सक्सेस ही मुझे मिले। आपके पर्सन यहाँ पे आपके रिलेशन को, जितना आप उनके प्रति समर्पण और प्रेम रखते हैं अपने मन में, आपके पर्सन कहीं ना कहीं उतना ही ज़्यादा इस रिलेशनशिप को ग्रांटेड ले रहे हैं। तो क्या ये आपको प्यार नहीं करते हैं या आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं? तो नहीं, आपके साथ टाइम पास नहीं कर रहे हैं, बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इतने गिर चुके हैं कि उतना ज़्यादा, मतलब फोकस वो इस रिलेशनशिप के प्रति नज़र नहीं आ रहे हैं, आपको लाइटली ले रहे हैं। लाइटली लेने का मतलब कि उनको पता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले। आपको चाहे कैसा भी फील हो रहा हो, आप चुप चुप के रोते हो, आप उनको मनाने की कोशिश करते हैं, आप उनको फ़ोन करते हैं कि ये किसी तरह से तो मान जाए, मेरा फ़ोन उठा ले या मेरे को मैसेज कर ले, पर वो एक बार जो बोल दिया कि मैं तुम्हें फ़ोन नहीं करूँगा या तुम्हें ब्लॉक कर दूँगा, तो क्योंकि इसका कुछ आगे नहीं है। और फिर घुमा फिरा कर जब इनको लाइटनेस लगती है, जब इनको खुद सही लगता है, तब ये आ जाते हैं। पर यहाँ पे आपको तो हर्ट हो रहा है ना, तो आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं लापरवाही के साथ देख रहे हैं। पर
एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी कह रही हूँ, लापरवाह हो सकते हैं पर उनके मन में आपके प्रति प्रेम तो दिख रहा है। अब वो किस तरीके का प्रेम है, देखिए सबका प्रेम करने का तरीका अलग अलग है। अगर मैं यहाँ पे आपके पर्सन के लिए एनर्जीज देख रही हूँ तो आपके पर्सन ना अपने तरीके से प्यार करना पसंद करते हैं, अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने काम के अकॉर्डिंग, अपने पर्सनल इमोशंस के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि उनको जॉब में परेशानी हो रही है तो उनका सारा ध्यान उस जॉब में या बिजनेस में चला जाएगा, कहीं ना कहीं आप पीछे हट जाएंगे। अगर उनकी फैमिली में उनको कहीं जाना है पर उन्होंने आपको टाइम दे रखा है तो प्रायोरिटी वहीं होगी। तो इनकी प्रायोरिटी इसलिए चेंज हो जाती है, मैं आपको बता देती हूँ कि आप कहीं नहीं जाने वाले हैं। आपको चाहे जैसा भी फील हो रहा है, आप इनसे नाराज नहीं होंगे, आप वापस इनका फ़ोन उठा लेंगे, क्योंकि आपका जो समर्पण है इनसे कहीं ज़्यादा है। यहाँ पे क्रिएटिविटी की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे क्रिएटिविटी की एनर्जी क्या कह रही है, देख लेते हैं क्रिएटिविटी की एनर्जी क्या कह रही है। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे क्रिएटिविटी की एनर्जी क्या कह रही है। तो देखिए क्रिएटिविटी की एनर्जी बहुत ज़्यादा क्लियर कर रही है कि आपके पर्सन बहुत सारे काम एक साथ करने के बारे में सोच रहे हैं, पर उनकी लाइफ में अभी वो सभी काम बैलेंस नहीं हो रहा है। मैं आपको एक और बात बता दूं, आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस समय अपने काम, अपने पैसों को लेकर चिंतित नज़र आ रहे हैं, क्लियरली दिख रहा है। और ये जो चिंता है उनके ओवर स्मार्ट बनने से उनकी लाइफ में आई है। वो किसी की सुनते ही नहीं है, उनको ऐसा लगता है वो ही सब कुछ ठीक कर रहे हैं। और इस समय आपके पर्सन की एनर्जीज की अगर मैं बात करूं तो बहुत गुस्सा, रूडनेस और मूड स्विंग्स दिख रहे हैं, उन पे क्लियरली दिख रहे हैं, जिसके कारण उनकी लाइफ में कुछ भी स्टेबल नहीं हो रहा है। मतलब वो जैसा सोच रहे हैं, जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं, उस तरीके से उनको रिजल्ट नहीं आ रहा है। उसके पीछे का कारण मैं आपको बता देती हूँ कि वो किसी भी काम को शुरू तो कर लेते हैं पर एंड तक नहीं पहुँचाते। कहीं ना कहीं ये लापरवाही है उनकी। शुरू करने के बाद एंड तक पहुंचाना वो भूल जाते हैं। उनको ऐसा लगता है अब मैंने स्टार्ट कर दिया तो ऑटोमेटिक मोड में चल जाएगा, पर ऐसा नहीं है। इसी रिलेशनशिप में भी उन्होंने यही किया, उन्होंने शुरू बहुत अच्छे से किया है, पर जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे वो लापरवाही करने लग गए हैं। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक तो चल रहा है, मेरा अभी वहाँ पे फोकस करना जरूरी है। सही भी है जहाँ पे नुकसान हो रहा है, पर एक नुकसान वो नहीं देख पा रहे हैं जो कि आपके अंदर हो रहा है, आपकी इमोशंस में हो रहा है। तो यहाँ पे इस चीज को लेकर लापरवाही दिख रही है और उनकी लाइफ में डिसबैलेंस क्लियरली नजर आ रहा है, जिसके वजह से वो स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं और वो नहीं उस चीज को पा सक रहे हैं जिसको वो पाना चाहते हैं। इंटीग्रेशन की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे इंटीग्रेशन की एनर्जी क्यों आई है तो देख लेते हैं। इंटीग्रेशन की एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं मन ही मन में एक इमोशन छुपा रहे हैं कि मतलब कुछ नहीं हो सकता है। ये जो डर और जो ये चीज़ें हैं ये आपसे भी शेयर नहीं कर रहे हैं, पर क्या इनको आपसे दूर जाकर या इस रिलेशनशिप में सब कुछ स्मूथ ना चलते हुए मतलब परेशानी हो रही है। आपका प्रश्न हो सकता है क्या जितना परेशान मैं हो रहा हूँ क्या ये भी हो रही है। तो यस, आपके पर्सन कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। आपकी लाइफ में तो एक परेशानी है कि आपका रिश्ता स्मूथ नहीं चल रहा है। कहीं ना कहीं जब भी स्मूथ चलता है तो अड़चन आ जाती है, पर आपके पर्सन की लाइफ में ऐसा नज़र आ रहा है कि इनको समझने वाला व्यक्ति कोई नहीं है, और इसी के साथ साथ इनको ऐसा लग रहा है कि मेरा रिलेशनशिप भी सही नहीं हो रहा है, और इस वजह की हैवीनेस से ये फिजिकली भी बहुत ज़्यादा फिट नहीं हो रहे हैं। देख रहे हैं आपके पर्सन की लाइफ में बहुत परेशानी, बहुत कठिनाइयाँ नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से वो कुछ भी फोकस्ड होकर नहीं कर पा रहे हैं। इस रिलेशनशिप में भी आपके लिए वो जिस को इस समय मना रहे हैं या किसी को भी आपके लिए कन्वे कर रहे हैं तो वो लोग नहीं मान रहे हैं। कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि इनके पास्ट में कुछ ऐसी स्टक चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं हुई हैं, और जिसकी वजह से प्रेजेंट जो ये आपके साथ हैं उसमें इनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। समझ रहे हैं? अबंडेंस की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे अबंडेंस की एनर्जी क्या कह रही है, देखिए इनके लाइफ में, इनके मन में अगर मैं बात करूँ आपको लेकर कितनी क्लैरिटी है प्यार को लेकर, तो बहुत क्लैरिटी है। आपके साथ रिश्ते को ये खोना नहीं चाहते। इनके लिए खुशी मतलब आप, पर ये खुशी ओवरलोड हो जाती है तो इनको समझ में नहीं आता है। ठीक है, इनको ऐसा लगता है ये रिश्ता निभाना जानते हैं और इनको निभाना भी है। ये आपके साथ कुछ चीटिंग नहीं कर रहे हैं गाइस, ये आपके साथ जो रिश्ता है उसको बढ़ाने के बारे में सोच भी रहे हैं।
इनको इस रिश्ते को पकड़ के रहना है, इस प्यार को बनाए रखना है। पर ये फिर इस तरीके की हरकत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये अपने मन की सुन रहे हैं, क्योंकि ये लापरवाह इसलिए हो गए हैं क्योंकि आपकी तरफ से जो इमोशंस है बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड है, और जिसकी वैल्यू इनको पता है कि मतलब मैं कुछ भी करूं पर तुम मुझको छोड़ के नहीं जाओगे, इस तरीके की भावना समझते हैं। आपको लेकर इनके मन में जेलसी भी है। जेलसी मतलब अगर मुझे समय नहीं मिल रहा है, मैं आप पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, या मेरे तो कहीं आप किसी और के ना हो जाए, या आपको किसी और के साथ देख भी नहीं सकते। अगर आप अपने इनको अवॉइड करेंगे, इनको जलन होगी कि ये मेरे से दूर क्यों जा रही है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। तो इनको इस तरीके की जलन होगी। इनको रिश्ते को आगे बढ़ाना है, एट द सेम टाइम उस रिश्ते के प्रति लापरवाही भी करनी है। ये इनके करंट इमोशंस हैं। गिल्ट की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे गिल्ट की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। तो देख लेते हैं। यहाँ पे जो गिल्ट की एनर्जी है वो दिख रही है कि अभी तक ये आपको छोड़ के दूर गए हैं, या आपके साथ में खड़े रहते हुए भी इतनी इतनी बारीक चीज़ों को नोट डाउन कर लेते हैं। जरूरी थोड़ा ना है कि हर समय आपके पास इनके लिए समय हो। कई बार आपके पास भी इतने काम होते हैं, कई बार ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आपकी लाइफ में आती है कि आप उस समय ध्यान नहीं दे पाते और किसी चीज़ के लिए ना कर देते हैं। पर जो आपकी ना है वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन, आपके पार्टनर को परेशान कर देती है, समझ रहे हैं? तो आपके पर्सन जिस चीज़ की वजह से आपको छोड़ के गए थे वो बहुत बड़ी बात नहीं है, जिसके वजह से ब्लॉक करी थी वो बहुत बड़ी बात नहीं है, पर उन्होंने क्रिएट इसलिए करी क्योंकि उनको आपको परेशान करना था, समझ रहे हैं? तो इस वजह से आपके पर्सन के मन में उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा गिल्ट है, बहुत ज़्यादा परेशानी है कि मैंने अपने ही हाथ से इस रिश्ते को निकलवा दिया। तो जो भी है, अभी आपके पर्सन काम में भी हैं तो आपको तो मिस कर रहे हैं, ये तो कंफर्म है। अकेलापन तो उनको लग रहा है, और उनको ऐसा भी लग रहा है कि मैं अपनी लाइफ आपके बिना कैसे बिताऊंगी और कैसे ये सब कुछ होगा। इस इमोशंस में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, और इसी के साथ साथ ओवरवेल्म भी हो रहे हैं, और इसी के साथ साथ इन ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप समझ जाओगे इनको। अगर ये आपको दोबारा से सब चीज़ें बताएंगे, चीज़ें करेंगे तो आप अंडरस्टैंड कर लोगे, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप इनको ये समझोगे कि ये जो भी करते हैं वो सही करते हैं, गलत तो करते नहीं है। अगर कुछ उस समय की बात जो भी बोली हो, इन्होंने कुछ भी आपको बोला हो जो बुरा लगा हो, तो इनको उस समय कि आप ये समझ जाओ कि आपके साथ ये कभी गलत कर नहीं सकते हैं। तो बिना बोले हुए ये चाह रहे हैं कि आप समझ जाओ और जो भी चीज़ें हैं उसको एडजस्ट करें, क्योंकि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपसे कन्वे करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपके पास चाहे 50 काम हो, 100 काम हो, आप इन पे ही फोकस्ड रहें। इनके पास चाहे कितने भी काम हो, ये इधर उधर घूमते रहें। पर आपके पर्सन को आपकी वैल्यू पता है, आपके बिना ये नहीं रह सकते, ये भी मैंने बताया, और इस रिश्ते को ये आगे भी बढ़ाना चाहते हैं। क्या आप दोनों के बीच में अगर सब कुछ ठीक है तो कहीं ना कहीं आर्ग्यूज तो आए थे ना, कुछ तो हुआ था ना जिससे वो वाला प्यार नहीं रहा, तो अब वो नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा। क्या इस रिश्ते को आप बचा सकते हैं? देखिए, कुछ भी होता है वो टेम्परेरी होता है, स्टेबल नहीं रहता। पर जो आप लोगों के बीच में अभी परेशानी हुई है, तो इस रिश्ते को आप अपने केवल ईगो को हटाकर ही बचा सकते हो। कॉल तो करना चाहते हैं पर कुछ ऐसी मजबूरियां हैं जिससे नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपनी तरफ से शुरू कर लो। आप भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये क्लियर ही नहीं करना चाहते हैं तो कुछ दिन आप दूरी भी बना सकते हैं, तो इनको समझ में आ जाएगा। क्योंकि अभी इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रबल है। किसकी लाइफ में? आपके पर्सन, आपके पार्टनर की लाइफ में। तो गाइस, हमने देखा आपके पर्सन की करंट टाइम में करंट फीलिंग्स, करंट मूड, करंट एनर्जी एंड इंटेंशन। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। 5555 करके एनर्जी एक्सचेंज कर दीजिएगा। अपनी तरफ से पॉजिटिव रहिएगा, खुश रहिएगा। तब मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।